बज़्म उर्दू अदब पेश करते हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत शायरी। इन दिनों नए नए बिल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पूरे देश में अलग तरह की बहस छेड़ी जा रही है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बतौर सांसद पार्लियामेंट में जो बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन बतौर शायर भी समाज को बेदार करना मेरा फर्ज है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है, सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। पहुंचिएगा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको, कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। हम फिर भी फतहा होंगे, हमें ये यकीन है। हम फिर भी फतहा होंगे, हमें ये यकीन है। जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे, जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है। तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद। अब तो सब्रो करार जाता है। तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है। हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है, हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। जब मैं सियासत में आया था तो लोग कहते थे अब नहीं बोलेगा, अब चुप हो जाएगा। जो चाहता था वो मिल गया, जहां मंजिल थी वहां तक पहुंच गया। नहीं, किसी कलमकार की मंजिल जो है वो इतनी छोटी नहीं हो सकती। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं और ये बंद चीख चीख के बोलेगा कि नहीं, मैं चुप नहीं हुआ हूं, मैं डरा नहीं हूं। एक वक्त जब जहनों पर, बोलने पर, सोचने पर, पढ़ने पर, लिखने पर एक अलग तरह की पाबंदियां हो, साया हो डर का, ऐसे वक्त में भी इमरान ये बोल रहा है। शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। स्कूल से शुरू हुए थे वो नारे, आपके यहां से। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि सरकारें जब बदलती हैं और अच्छे ख्याल की सरकारें आती हैं तो वो कुछ बहुत नहीं कर देती, बस नीचे एक मैसेज हो जाता है कि अब नफरत बंद करनी पड़ेगी, मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा। और अपने आप नीचे वो जो नफरती चिंटू होते हैं वो किस बिल में घुस जाते हैं पता भी नहीं चलता है। ये सरकारें करती हैं। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है, हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया, एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया। एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। इनकलाब का नारा होगा, वाह, इनकलाब का नारा होगा, इनकलाब का नारा होगा। एक नई नज्म सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मतला और 2-3 शेर। इधर कोई बच्चा जो है वो आवाज दे रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा बच्चे की अम्मी से कि उसे चुप करा लें।
बच्चों को चुप कराना मुश्किल काम है, लेकिन आप अपनी पे आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं। तो कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, आप उसे चुप करा लें। कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। आप थक तो नहीं गए, मुझे ये बताइए। जब आपको लगे कि अब थक गए हैं तो मुझे बता दीजिएगा। उधर जो बाईं तरफ सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी सरकार में शामिल हो जाएं, उनकी भी शिरकत हो। इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा, और एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता। बड़ा सच्चा सा शेर है इस अहद में। एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, भीड़ ने घेर के मारा। वाह वाह वाह। एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, वाह वाह, भीड़ ने घेर के मारा होगा। एक शेर सुनिएगा और 2.5 से खुसूसी दुआएं चाहता हूं कि मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा। मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा। और जब तारीख लिखी जाएगी, बड़ा सच्चा सा शेर है, मुझे सुन के बता देना मैसूर वालों, कोई नाम नहीं है, बस इशारा है और आप पहुंच जाएंगे कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा। जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। चुप रहूं तो वकार जाता है और आएगा, मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा
तेरा वार जाता है। वाह, 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 वाह। वक्त नशा उतार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, और धूल उड़ती है आसमानों में। धूल उड़ती है आसमानों धूल में। उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है, और जंग तो तूने जीत ली लेकिन। हालिया दिनों में ऐसी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं, और ये शेर सुनिएगा कि जंग तो तूने जीत ली लेकिन, जंग तो तूने जीत ली लेकिन, किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है, और तेरी फिरौनियत भी देखेगी। इस शेर पर अब तक जो खामोश रहे हैं, मैं उन्हें भी पुकारता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। अभी तक बड़ी शराफत से पढ़ रहा था, मुझे पता है आपसे कैसे दाद वसूलनी है, कैसे आपको सुनाना है, वो सारी चीजें आती हैं। हमने हथियार टांगे हैं, चलाना थोड़ी भूले हैं। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मैसूर वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, क्या कहना, वाह, देखना इंकलाब आएगा। और तैयार रहना चौथे मिसरे पे मैसूर वालों, जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उन्हें भी कसम देता हूं
कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन वाह 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 वाह। आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, क्या कहना, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले वाह हैं, वाह 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 वाह। नारे हक लगा के निकले हैं, वाह वाह वाह। नारे हक लगा के निकले हैं। तनवीर भाई, ये नज्म उस दिन हुई जिस दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया, माइक बंद कर दिया गया। हम बाहर आए तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने कहा सस्पेंड हो गए, बड़े तंज में। तो हमने कहा अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो शायद खुद पर तरस आता कि हम क्यों सस्पेंड नहीं हुए। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। और वहां ये नज्म हुई, और इस नज्म का एक बंद पढ़ता हूं कि झूठ को नापसंद करते हैं, क्या कहना, वाह। सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। वाह 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 वाह। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, आजकल चेहरा देखा है उनका आपने? हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और मैसूर में खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि मुझे ये मिसरे जरूर पढ़ने चाहिए। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं, इसी नज्म का आखिरी बंद है, और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, क्या कहना, वाह। जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें मैसूर वालों। अच्छा, वो भी पढ़ना है? जी जी जी, मैं सारे सुनाऊंगा, मैं जा थोड़ी रहा हूं, वो तो हमें कहना पड़ता है कि हाँ बस अब 4 मिसरे सुन लीजिए। फिर पार्लियामेंट में बैठते हैं तो मोदी जी वाला असर आ गया है थोड़ा सा, कि तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है, हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है,
हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। इन दिनों नए नए बिल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पूरे देश में अलग तरह की बहस छेड़ी जा रही है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बतौर सांसद पार्लियामेंट में जो बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन बतौर शायर भी समाज को बेदार करना मेरा फर्ज है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। पहुंचिएगा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको, कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। हम फिर भी फतहा होंगे, हमें ये यकीन है। हम फिर भी फतहा होंगे, हमें ये यकीन है। जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे। जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है, वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है, वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है। और बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं अब बिल्कुल आखिर में जाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे चुप होके बैठे हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनकी भी थोड़ी दुआएं मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, क्या कहना, वाह। आप समझे नहीं कहानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परास्त फिरका है, वो जो आतिश परास्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। बद्दुआ दे रहा है पानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। और एक शेर पढ़ता हूं, आपको हंसी आएगी शायद, लेकिन बड़ा सोचने का शेर है। कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास जमील असगर ने हाथ भी उठा दिया दांत के लिए, तो यह शेर मैं जमील साहब के नाम कर रहा हूं। कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं। क्या हुआ आपकी जवानी को, आप समझे नहीं कहानी। भाई अब इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते, ये प्रतापगढ़ का मामला है, हम इसमें क्या कहें। नहीं, मुझे एक बेहद खुशी है कि आज इस वाले प्रतापगढ़ से मुझ वाले प्रतापगढ़ से मिलाने का काम आप ही ने किया है, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। माशाल्लाह नदीम भाई कोलंबस हैं, नए नए टापू तलाशते रहते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, और बहुत खूबसूरत निजामत की है इन्होंने, मैं इन्हें मुबारकबाद दे।